गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? अच्छे हैं। वेरी गुड। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस यानी नरेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इससे पहले वाले हम लोगों ने क्लास में पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिखाई दे रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग किस में बदल देते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं। आप लोगों को सबसे पहले ये चीजें गिवन मिलेगी। WH प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें आपको गिवन मिलेगी। हमको इस रूप में चेंज कर देना है। सब्जेक्ट हैड, नॉट आता है तो लगाएंगे, नहीं आता तो नहीं। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर आता है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। टाइम प्लस अदर वर्ड, अंतिम फुल स्टॉप। इसकी पहचान की अगर बात करूं तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, है कि नहीं? चलो एक वाक्य लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। सी सेड, दिखाई दे रहा है? टू हिम, टू अस लिखो। सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा। व्हाट वेयर यू डूइंग? सी सेड टू अस व्हाट वेयर यू डूइंग? क्वेश्चन मार्क। उसने हमसे कहा कि आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? एक वाक्य देखिए, फिर नेक्स्ट वाक्य जो होगा आप लोग बनाइएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग। जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें 3 कंसेप्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, है कि नहीं? तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? कभी कभी या लोग इसको कभी कभी कहते हैं स्पीकर भी। क्या कहते हैं? यानी जो बोलने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, यानी कभी कभी लोग इसको लिसनर भी कहते हैं, कि नहीं? यानी सुनने वाला। जो सुनने वाला होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। बीच में क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है? चलो, तो जो बोलने वाला होगा जिस रूप में आया उसी रूप में उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। सी आया सी लिखेंगे, है कि नहीं? ही आया ही लिखेंगे, या किसी का नाम आया तो ही कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले सी का सी लिखेंगे, है कि नहीं? अब सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब को देखना है कि नहीं? वर्ब मेरा सैड टू है। क्या है? सैड टू। तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड आए या सैड टू आए, सैड आए या सैड, तो वहां सैड की जगह क्या लगाओगे? आस्क्ड। बात क्लियर है? और ऑब्जेक्ट को उसी तरह क्या करोगे? राइट, यानी कॉपी, जो भी है कि नहीं? उसके बाद कामा को हटाने के लिए हमको कामा के बाद देखना है कोई WH फैमिली आया है या फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया है कि नहीं? अगर यदि कोई WH फैमिली आया है तो उस कामा को हटाने के लिए उसी ही WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। या फिर सर नहीं आया, कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो उस कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर। बात क्लियर है? हमेशा फ्यूचर तक याद रहेगी ना? वेरी गुड। तो इस कामा के बाद क्या आया है? बोलो हनी सन्नी।
तो कामा को हटाने के लिए किसका यूज करेंगे? वाट का। किसका? वाट लगा देते हैं। अब तुरंत कामा हटाने के बाद आपको सब्जेक्ट पकड़ना। किसको पकड़ना है? सब्जेक्ट। ये इस वेयर और वाट को गोली मारो। सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू पकड़ लिए हुए कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? अस। अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो वी राइट करते हैं। बात क्लियर है? अब क्या कर रहा है? हेड लगाओ। क्या कर रहा है? हेड। यदि वाक्य में नॉट शब्द आया है, नहीं शब्द आया है तो नॉट राइट करो, नहीं आया है तो छोड़ दो। तो आया है क्या? इस वाक्य में देख रहे हो तो छोड़ दो। अब बीन राइट करो। क्या राइट करो? बीन। अब ध्यान दीजिए, करा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू है, डू में आईएनजी आई भी है, इसलिए कॉपी वही कर लो। क्या कर लो? डूइंग फुल स्टॉप। क्या ऐसा आप लोगों का बना? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अब सभी बच्चों का सही होना चाहिए। मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। वाज आई, मनसाब सही हो रहा ना तुम्हारा? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। वाज आई प्लेइंग द फुटबॉल। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। वाज आई प्लेइंग द फुटबॉल, उसने मुझसे कहा कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। बनाओ। कितने लोगों का हो गया? स्थिरता से बनाइए, जितना स्थिर रहोगे उतना अच्छा काम करोगे। चलो देखो बनाते हैं, छोड़ो। इधर रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है नहीं बदलता है, ठीक है? उसको उसी तरह क्या करेंगे? कॉपी। तो ही का ही राइट करेंगे। दिखाई दे रहा है क्या? जी दिखाई दे रहा है। ही का ही राइट करेंगे। अब सैड आया, सैड टू आए, सभी के लिए क्या लगाओगे? आस्क्ड। कब? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रो उस वाले असर्टिव सेंटेंस में सैड आए तो सैड ही राइट करेंगे। सैड टू आए, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तब सैड बदलता है। लेकिन इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि सैड आए या फिर सैड टू आए, दोनों के लिए ही क्या लगाओगे? आस्क्ड। तो यहाँ सैड टू आ गया तो क्या लगाओगे? आस्क्ड। क्या लगाओगे? आस्क्ड। बोलो, शोर नहीं, इधर ध्यान से समझो। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। क्या है? मी को उसी तरह कॉपी करो। कामा को हटाने के लिए मैंने बताया है, कामा के बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे वाज, वेयर, इज, एम, आर है कि नहीं? तो उस कामा को हटाने के लिए क्या लगाओगे? इफ या तो वाज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए इस कामा को हटाने के लिए इफ लगाओ। क्या लगाओ? इफ। अब कामा को हटाने के बाद किसी पर ध्यान दो, सब्जेक्ट पे। किस पे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई। ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। यानी यह सब ऑब्जेक्ट के पास न जाकर सब्जेक्ट क्या ही है? क्या है? तो ही का ही होगा सब्जेक्टिव केस। बोलो। अब उसके बाद क्या ध्यान लगाना है? हेड। क्या लगाना है? हेड। उसके बाद नॉट आया है? नहीं। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्लेइंग, वही कॉपी करेंगे। प्लेइंग द फुटबॉल। क्या ऐसा बना आप लोगों का? फुल स्टॉप। जी सर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बदलते हैं, साधारण में है कि नहीं? बात क्लियर है? एक यहाँ से डाउट भी क्लियर कर लीजिएगा। अगर ये वाज या वेयर आए, वाज या वेयर है। तो हम लोग उसको क्या लगाएंगे? हेड बीन। क्या लगाएंगे? हेड बीन। लगा आ रहा है कि नहीं? वो कोई भी सेंटेंस हो, असर्टिव हो या फिर इंट्रोगेटिव, दोनों में आ रहा है कि नहीं? इज एम आ रहा है तो क्या लगाओगे? वाज या वेयर। क्लियर हो? चलो। राधा सेड, राधा ने कहा। अरे रुके रहो।
वाई वाज मीरा, वाई वाज मीरा वीपिंग इन द रूम टुडे। राधा ने कहा कि वाई वाज मीरा वीपिंग इन द रूम, मीरा कमरे में, सॉरी, मीरा आज कमरे में क्यों रो रही थी, क्यों रो रही थी। वाज वेयर क्या बताता, थी, है कि नहीं। चलो तो इसका क्या हो जाएगा। राधा ने कहा कि मीरा आज कमरे में क्यों रो रही थी, वाई माने क्यों, वीपिंग माने रोना। बोलो। Radha asked why Meera had been weeping in the room that day. हाँ, आगे बोलो। Radha asked why Meera had been weeping in the room that day. तुम्हारा साजिदा हुआ कि कभी से क्या कर रही हो। तुरंत बोर्ड से आपको कैच कर लेना, तुरंत लोक लेना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस बना। हाँ, और क्या, आंकड़ा लगा लो कि सर जी आगे क्या लिखेंगे, इतना तेज विद्यार्थी बनो, है कि नहीं। ममता बोलो। प्रश्न। Radha asked why Meera had been weeping in the room that day. शिवम कपूर बोलो क्या। अच्छा, अभी बना रहे हो, बहुत भारी समय लगती है क्या तुम्हें। Why Meera had been weeping in the room that day. देखिए राधा सेट, राधा ने कहा, जी। इस बार राधा बस कर रही, कोई सुनने वाला आया क्या, नहीं आया। तो पहले इस बार सब्जेक्ट कौन है, तो राधा कौन है, राधा। तो राधा का राधा राइट करो। बात समझ में हो। अब हमने यह बोला क्या रिपोर्टिंग वर्ब में सैड है या सैड टू है, दोनों के लिए क्या आस्क्ड लगा दो। अब इस कामा को हटाने के लिए कामा के बाद देखो कोई ऑक्सिलरी वर्ब कि कोई WH फैमिली, WH फैमिली आया तो उस कामा को हटाने के लिए उसी ही WH फैमिली की। बार बार मैं कर रहा हूँ, गलती मत करना, है कि नहीं। इस बार तो मैंने कापियाँ चेक नहीं किया शायद क्या रहा, लेकिन अगली बार मैं देखूंगा, है कि नहीं। जी सर। तो इस बार देखिए ध्यान से, क्या लगेगा मनसा, आवाज नहीं है, और इसे टाई टाई बोलोगी, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, कामा हटाने के बाद तुरंत क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट कौन है, मीरा। कौन है, मीरा कौन पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज, इसलिए मीरा का। बात समझ रहे हो। उसके बाद तुरंत हेड लगा दो, क्या लगा दो, बीन लगा दो, वीपी लगा दो, क्योंकि उसमें भी आईएनजी, इसमें भी आईएनजी चाहिए। इन द रूम टुडे दैट डे, क्या दिखाई दे रहा है, फुल स्टॉप। अब एक निगेटिव लो, फिर घर घर। आज मेला है ना, सर कल जाएंगे। अब शोर नहीं, देखो अगला वाक्य। महेश सैड, महेश सैड, महेश ने कहा कि वेन वाज रवि, महेश ने कहा कि वेन वाज रवि कमिंग, जी सर। हाँ रवि नाट, रवि नाट कमिंग टू होम। फिर से सुनो। महेश सेट वेन वाज रवि नॉट कमिंग द होम, महेश ने कहा कि रवि घर कब से नहीं आ रहा था। जल्दी बनाओ, बोलो, किसी का बना। Mahesh asked when Ravi had not been coming to home. हाँ वेरी गुड, आगे। Mahesh asked when Ravi not been coming to home. आगे। Ravi asked when Mahesh asked Ravi
When Ravi had not been coming into room. चलो वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए लास्ट वाक्य है, महेश का महेश राइट करेंगे, महेश का महेश बोलो। अब ध्यान दीजिएगा, सैड आया सैड टू आए, सैड आया दोनों के लिए क्या लगाएंगे हिसाब से बोलो, आस्क्ड है कि नहीं। अब कामा हटाने के बाद देखना, कामा के बाद कोई एक्सिलरी वर्ब आया है, फिर कोई WH है कि नहीं, कोई एक्सिलरी वर्ब आया है इफ या कोई WH फैमिली आया है तो यानी वेन लगेगा, क्या लगेगा। अब तुरंत क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट क्या है रवि। अब नॉट सॉरी हैड लगाओ, क्या लगाओ हैड नॉट, बीन लगा दो, कमिंग टू होम, फुल स्टॉप। बात क्लियर है। चलो आज के लिए बस इतना ही, अब कल पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ